कलाम अल्लाह है। मैं इससे गवाह बना के मैं ये कहता हूँ, एक झूठ, एक फ्रॉड था, बेबुनियाद मुकदमा था। सुबह 10 बजे मुझे जब अदालत में पेश किया तो 7-15 किलो हीरोइन जो है वो वहाँ पे पेश की। किसी बंदे ने, किसी तफ्तीशी ने मेरे साथ ना कोई सवाल किया, ना मेरे साथ कोई बात की। मैं कहता हूँ अगर वो वीडियो है तो वही लाओ ना। वो 6 माह हो गए हैं, वो वीडियो किधर है? राना सना जेल से रिहा, बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस्तकबाल किया। राना सना की कुरान पाक हाथ में उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 15 किलो हेरोइन बरामदगी का झूठा मुकदमा बनाया गया। हुकूमत के पास कोई वीडियो है तो 6 माह में सामने क्यों नहीं ला सकी? गिरफ्तारी के बाद किसी एहलकार ने कोई सवाल तक नहीं किया। अगली सुबह हेरोइन बरामदगी का केस बनाने का पता चला। चीफ जस्टिस मामले की इंक्वायरी कराए। एएनएफ का राना सना की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हुकाम का कहना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 4 सुकुम है। जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कवानीन के मुनाफी है। राना सना की गिरफ्तारी से पहले 3 माह तक सर्विलेंस की वीडियो भी मौजूद है। एएनएफ ने राना सना और फैमिली से मुतल्लिका 75 जायदादों की तफसीलात भी केस का हिस्सा बना दी। राना सनाउल्लाह पर 15 किलोग्राम हेरोइन का मुकदमा बनाया गया, लेकिन जिस्मानी रिमांड ही नहीं लिया गया। इस मरहले पर मुल्जिम जमानत का हकदार है। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उधर फिरदौस आशिक कहती हैं राना सना की जमानत पर तस्वीर का एक रुख दिखाया और सियासी इंतकाम का तासुर दिया गया। मौके पर पकड़े जाने वाले का जुडिशल रिमांड ही होता है। एफआईए टीम का नून लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटरिएट पर छापा। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मवाद कब्जे में लेने के लिए छापा मारा गया। अता तारड़ का कहना है एफआईए टीम एक हार्ड डिस्क ले गई। इमरान नियाजी की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब का छापे के खिलाफ कल एहतजाजी रैली निकालने और वाजिद ज़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कामयाबी और मकबूलियत के 2 साल मुकम्मल होने पर लंदन में 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह की खूबसूरत तकरीब। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद मेहमान खुसूसी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात शरीक। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का 92 न्यूज़ की सालगिरह पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं बेहतरीन सहाफ़ती और समाजी खिदमात पर 92 न्यूज़ इंतजामिया की खिदमात काबिल तहसीन है। 92 न्यूज़ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब को हमेशा भरपूर कवरेज दी। नाइन्टी न्यूज़ यूके की सालगिरह की तकरीब में लंदन की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात शरीक। 92 न्यूज़ ने 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। 92 न्यूज़ दयार गैर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे तवाना आवाज़ है। शुरका की गुफ्तगू। 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह की रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी सकाफती रंग सबको भा गए। गुलकार नवीद, जिमी और दीगर फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हाजरीन अश अश कर उठे, खूबसूरत केक भी काटा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जान ली। आपको लिए चलते हैं लंदन के रॉयल नवाब होटल में, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी के मकबूल तरीन चैनल 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनाकात किया जा रहा है। तकरीब में लंदन भर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हैं, जबकि लॉर्ड नज़ीर अहमद मेहमान खुसूसी हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू। ए परवरदिगार, मुझे वो ताकत न दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं। मुझे वो दौलत न दे जिसकी खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं। मुझे वो इल्म न दे जिसे मैं अपने सीने में छुपा कर रखूं। मुझे वो बुलंदी न दे कि मुझे पस्ती में भी कुछ नज़र न आए। मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। आमीन। I would like to invite Mr. Sajid Khan to come and recite Pious Naat Rasool Maqbool for us. लो झूम के नाम मोहम्मद का, इस नाम से राहत होती है, इस नाम के सदके बटते हैं, इस नाम से बरकत होती है। और कोई माने माने ना माने, अपनी तो इबादत होती है। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में है तेरी इनायत का डेरा, मेरे घर में। Subhanallah. In marking today's auspicious occasion, please join me with, among others, for singing national anthem for our beloved country, Pakistan and England, subsequently. And as a gesture of respect, can I ask all the audience to stand up at their seats? पाकिस्तानी महफिल है, प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन अब मुझे कहा गया है कि चेंज किया जाए क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं हैं जिन्हें मुझे बुलाना था. So I will take this opportunity to welcome all the other dignitaries who are sitting here, and I've noticed them. So I will welcome wholeheartedly Councillor Mohammed Sadiq, Mayor of Sutton, Councillor Munir Ahmed Sahib, Deputy Mayor, London Borough of Ealing, ex-Mayor Hounslow Nisar Malik Sahib, UKPCCI Nahid Randawa Sahib, आपको बहुत-बहुत welcome आज की सेलिब्रेशन में. हमारे दरमियान बिजनेसमैन आतिफ शेख साहब भी मौजूद हैं, मीर वजाहत अली साहब, राजा जाहिद साहब, हाजी मुनीर साहब, आप सबको यहाँ वेलकम. तारिक हलाल मीट से तारिक साहब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत वेलकम. साजिद भट्ट साहब और शहबाज अली जो लाहौर से आए हैं यहाँ, हमारे ख़ास मेहमान हैं, राइटर हैं, आपकी बुक के बारे में मुझे पता चला है, आपको भी बहुत वेलकम. और none other than my all friends and family who is sitting on that back table, all the women who are sitting in this mehfil, aapko bahut bahut welcome. I think I'm so glad there is a gender balance here today. अब मैं अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को जो चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के हैं, मैं उन्हें चाहूँगी कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और अगर आप थोड़ा से अपने इजहार ख्याल कर सकें आज की सेलिब्रेशन की तवज्जुह से. सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से TV 92 की दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ. और आज जब मुझे इस बात खुशी हो रही है, लेकिन मेरे दिल की सबसे बड़ी खुशी जो ये है कि आज फिर एक बार लाड साहब को यहाँ देखा है. मैं उनको वेलकम करता हूँ, लाड नज़ीर साहब को. अल्लाह करे उनकी उम्र दराज, अल्लाह करे उनके तमाम मसाइल उसकी मुश्किलात से निकाले और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साए रखे. तो मैं तमाम दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ. और मैं तकरीर के लिए आया नहीं, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूँ. और मैं एक बार फिर 92 के सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद देता हूँ. बहुत शुक्रिया. वस्सलाम.
हाई कमीशन से मुनीर अहमद साहब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नफीस ज़करिया साहब को। आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और आप भी अपने कुछ ख़यालात का इजहार कीजिए आज की सेलिब्रेशन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉर्ड नज़ीर साहिब, आज के चीफ़ गेस्ट, मेयर्स, काउंसलर्स, जर्नलिस्ट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्पेशली यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स, अस्सलामु अलैकुम। TV 92 की दूसरी सालगिरह के ऊपर मैं अपनी तरफ से और हाई कमिश्नर साहब की तरफ से और अपने तमाम कलीग्स जो हाई कमीशन में हैं उनकी तरफ से TV 92 की सारी टीम और उनके टीम लीडर जनाब ग़ुलाम हुसैन आवान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपसे यही गुजारिश, आप बहुत कुछ पहले कर रहे हैं, हम सबको मिल के इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप जिस तरह से पहले काम कर रहे हैं वो काम जारी रखेंगे और कश्मीरी लोगों के दस्तो बाजू बनेंगे। आप सबका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। नाइटी 2 न्यूज की सालगिरह के इस खूबसूरत प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रॉयल नवाब होटल में, जहां 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह की शानदार तकरीब जारी है। We may have all come on different ships, but we are in the same boat now. No one can deny the importance and impact of media on society, and it helps in creating, building, shaping, and strengthening public opinion and stoke collective consciousness. And you will agree with me that with this comes a massive sense of responsibility too. With keeping that in mind, I would invite a personality to come over and share their views. उनके लिए एक शेर आ रहा है दिमाग में, वो मैं पढ़ देती हूँ। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। शौकत डार साहब, आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप प्लीज़ स्टेज पे आइए और आके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। शौकत डार साहब प्रेसिडेंट प्रेस क्लब यूके के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने देर की है, मीडिया के हैं, इनकी वजह से आज थोड़ी सी देर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जिस भी चैनल के लिए कंपेयरिंग करती हैं वो माशाल्लाह वो चैनल कामयाब ही होता है इस कंट्री में। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चैनल ने, जैसे कि मुनीर साहब ने अभी आपको बताया कि बहुत थोड़े वक्त में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। बहुत पुराने चैनल, बहुत पुराने मीडिया हाउसेस यहाँ मौजूद थे, लेकिन 92 ने अपना मुकाम बनाया। ये इनकी खूबी है, इनकी मेहनत है। आवान साहब को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का जो दिन गुजरा है, आज इस दफ़ा का जो दिसंबर गुजर रहा है, मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेस और सहाफ़त के लिए आगे चलकर मज़ीद मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफार्म से मैं आपको बताता चलूँ कि साफ़ी हमेशा राइट साइड पे खड़े होंगे और जहाँ उन्हें होना है वहीं होंगे। वो कब वक्त आएगा जब ओवरसीज़ के लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे। ना कोई आवाज़ उठा रहा है, ना कोई हकूक़ दे रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है सब नुमाइंदों से, प्लीज़ इसको प्रायोरिटी पे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत खूब शौकत डार साहब, आपने महफिल को गरमा दिया है और हमारे जज्बात को भी उभारा है अपने पाकिस्तान के हवाले से, और एहतजाज भी कर गए हैं आप। एक्सेप्टेड। यहाँ और हाज़रीन महफिल जो मैंने देखा है शामिल हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम कहूँगी। रूमी मलिक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आसिफ सलीम मिठा साहब, आप मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आप भी यहाँ हैं, आपको भी बहुत वेलकम। इकराम शाह बोल टीवी से आप यहाँ मौजूद हैं। चौधरी तब्रेज़ और साहब अब तक न्यूज़ से आप यहाँ मौजूद हैं। अशफाक तोही साहब आप भी यहाँ पे हैं। राना बाबर साहब आप भी यहाँ पे हैं। मलिक शकील साहब, आप सबको वेलकम। Today's media. The way we all access the media in today's world has changed dramatically over the last 20 years. We now expect and even demand to have the latest information at the tips of our fingers wherever we are. The internet, with its incredible connective power, has created opportunity on a vast and growing scale, unlocking potential, revolutionizing access to information, and transforming people's lives. The explosion of social media has also changed the way individuals and groups share information and ideas. Facebook and Twitter may have started out as a way of keeping in contact with friends and family, but their outreach is now phenomenal. At this point, I take an opportunity to welcome Sajid Iqbal Sahab from BBC, who is here. Can I request Sajid Iqbal Sahab, आप तशरीफ़ लाइए और आप भी अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए. Thank you. थैंक यू। है ना, ये मुझे कल की बात ही लगती है। अब यहाँ पे अभी बताया गया कि 2 साल हो गए हैं कि जहाँ यहाँ पे 92 का इफ्तिताह हुआ था, और इतने कलील अरसे में जो है वो बहुत एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। तो जितने ज़्यादा चैनल खुलते हैं, इससे हमारे दोस्तों के लिए रोज़गार के मौके जो है वो और होते हैं, जिससे खुशी होती है। मैं ग़ुलाम हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और चैनल के मालकान भी। और अब ये इस तरह का मकाम आ गया है कि हम एक्सपेंड तो काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन अब जो है वो ज़रूरत इस अमर की है कि उसमें क्वालिटी को ज़्यादा लाया जाए, और यहाँ जो लोकेशन है लंदन में उसको फ़ायदा उठाया जाए। उससे अपने जो लोग हैं उनको ना सिर्फ जो यहाँ पे हैं बल्कि जो पाकिस्तान में भी हैं उनको भी जो नए इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, जो मुख्तलिफ़ तरबियत के मौके हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाया जाए। तो एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया और कामयाबियों के लिए दुआ। एक खुसूसी लिस्ट दी गई थी मुझे, जो मैं जल्दी में वहीं पे छोड़ आई हूँ वेलकम करने के लिए, तो वो नेक्स्ट राउंड में कर लूँगी। इस वक्त मैं इनवाइट करना चाहती हूँ रिजवान सुलेरिया साहब, आप सोलिसिटर हैं, चेयरमैन हैं IPBC के, अगर आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए स्टेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये समझता हूँ कि 92 न्यूज़ का जो सफ़र था बड़ा मुख्तसर रहा, लेकिन बहुत जानदार और ज़बरदस्त रहा। 92 न्यूज़ की टीम का अगर जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। सलीम साबरी साहब जो ईस्ट लंदन में कवर करते हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे प्रोग्राम हमारे कवर किए, और उसके साथ साथ वसीम काज़मी साहब और उनके हेड जो है अवान साहब, बाकी दोस्तों के मुझे नाम याद नहीं, इसलिए मुझे माफ़ किया जाए। इसमें 92 न्यूज़ ने ऑब्वियसली एक नाम पैदा किया है। इससे पहले जो लोकल यहाँ पर कवरेज थी वो बहुत थोड़े चैनल्स किया करते थे, तो 92 के आने से एक बहुत हद तक जो हमारी महरूमियाँ थी, कमियाँ थी, वो दूर हुई हैं, और बहुत सारे चैनल्स को भी आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर इसी तरह 92 न्यूज़ अपना पॉजिटिव किरदार अदा करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब इसको सारे फर्स्ट जो चैनल्स हैं उसमें समझा जाएगा। थैंक यू। कुछ मीडिया पर्सनालिटीज़ ख़वातीन का नाम लूँगी। हमारे साथ आज इस महफ़िल में पाकिस्तान से स्पेशली तशरीफ़ रखती हैं मदिया मसूद साहिबा, जो हमारे लिए बहुत ऑनर है कि आपने हमें ज्वाइन किया है। आप UK न्यूज़ के साथ हैं मुंसलिक वहाँ पाकिस्तान में, और आप तशरीफ़ ख़ास तौर पे इस महफ़िल में हमारे साथ शिरकत करने के लिए यहाँ आई हैं।
तो बहुत बहुत वेलकम आपका। सादिया सादत रेडियो प्रेजेंटर हैं, हाई विकम से हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लगती हैं और मुझे लगता है कि सादिया को मैं यहाँ ज़रूर इनवाइट करूँगी एज अ को होस्ट नेक्स्ट टू मी इन द नेक्स्ट सेगमेंट। तो आपको भी बहुत बहुत वेलकम सादिया। शाजिया फ्रॉम लूटन, आप भी तशरीफ़ लाई हैं लूटन से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर खान, आप ईस्ट लंदन से आई है। आई ऑलवेज से बर्मिंघम जाना आसान है, ईस्ट लंदन में आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग एन एफर्ट एंड कमिंग ऑल द वे हियर। सुमेरा खान मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, आप भी तशरीफ़ रखती हैं, आपको भी बहुत बहुत वेलकम। इन सब के साथ मैं अपनी कुछ चंद ख़वातीन का नाम भी लूँगी, मेरी दोस्तें हैं। नदीमा इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे एक आवाज़ पे आप यहाँ मेरे साथ आज खड़ी हुई हैं। ईमान, लव यू सो मच, यू ऑलवेज देयर नेक्स्ट टू योर मम, सो वेलकम हियर। फरद, नौशीन एंड यू नो महसून, I know you're the youngest probably here, but welcome here please. हमारे और पाकिस्तानी डायस्पोरा में और हमारी जो कम्युनिटी में लोग बहुत काम करते हैं और दिल अजीज़ शख्सियत हैं इधर, उसमें हमारे एहसान बारी साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। रियाज गुल साहिब, आप किधर हैं? अपना हाथ अगर ऊपर उठाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप आ गए हैं। आपको मैं स्पेशली वेलकम करती हूँ, अगर लास्ट टाइम मैं आपको भूल गई थी तो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। रिजवान सुलरिया साहब, आपको मैंने पहले वेलकम किया, आपको फिर से वेलकम करती हूँ क्योंकि आपका नाम दोबारा दिया गया है। मोहम्मद इकबाल साहब, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। काउंसलर शहजाद साहब ब्रेंट से आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत वेलकम। मेरे ऑनरेबल मुश्ताक लशारी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी बहुत वेलकम सर। एंड मुनव्वर हयात साहब, आपको भी बहुत वेलकम। आई थिंक थोड़ा सा महफिल को स्पीच से थोड़ा सा हटा लेते हैं, हम दोबारा इसको रिज्यूम करेंगे। मे बी आई शुड इन्वाइट वन ऑफ द सिंगर हु इज़ विद अस टुडे फॉर, वो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाइए, उनका नाम है नवीद जिमी साहब। आप सुरूर बैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका अपना एल्बम सुरूर भी है। अगर आप यहाँ आएँ और कोई मिली नगमा हमारे लिए गाएँ तो इट विल बी अ प्लेजर। और प्लीज़ अगर आप इनका साथ देना चाहें उस नगमे में तो बाय ऑल मीन्स। .92 न्यूज़ की सालगिरह के इस खूबसूरत प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रॉयल नवाब होटल में, जहां 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की शानदार तकरीब जारी है। लॉर्ड नज़ीर साहब, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए, बहुत बेचैनी से आपका इंतज़ार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर एक्सीलेंसी मुनीर अहमद साहब, मिस्टर मेयर, डेप्यूटी मेयर, फॉर्मर मेयर्स, काउंसलर्स, वेरी डिस्टिंग्विश्ड alderman मुश्ताक साहब, very distinguished ladies and gentlemen, good evening and assalamu alaikum. मेरी तरफ से उन लोगों को भी सलाम जिनका नाम हिना मलक साहिबा ने नहीं लिया, वो अपने लिए तालियां बेशक ज़रा बजा लें, ताकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने वेलकम किया है, लेकिन मेरे ख्याल में चंद रह गए हैं जिनमें से एक दो गुस्सा भी कर रहे थे, तो वेलकम। मैं सबसे पहले तो ग़ुलाम हुसैन अवान साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनकी पूरी टीम, एजाज़ अहमद साहब, सलीम साबरी साहब, काज़मी साहब तो बहुत मेहनत भी करते हैं, इन सब के लिए ज़रा ज़ोर से तालियां, कंजूसी ना करें। मैं मुनीर अहमद साहब एक गुजारिश करना चाहता हूँ। फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है
वो बजाय कि वो टेक्नोलॉजी और वो बड़े बड़े टैंक्स और जहाज़, उन पे पैसे होने चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं, न्यूक्लियर डिटरेंट्स भी होने चाहिए, लेकिन मैं कसम दे के कहता हूँ कि मेरी एक्चुअल बिलीफ है कि काश के हमारे पास पाकिस्तान में कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म हो, जहाँ से ट्रेन करके जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में भेजे। They do a wonderful job and they do a great service. Thank you, Ghulam Hussain, Awan and your team. Thank you very much. I will invite Rumi Malik Saab. He has been newly appointed spokesperson for the overseas UK. जुल्फ़ी बुखारी साहब उनके साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कम्युनिटी पर्सन हैं। मैं चाहूँगी कि आप तशरीफ़ लाएं और आप आके कुछ अपने ख़यालात का और कुछ हमारी कम्युनिटी के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सकें, इट विल बी फैंटास्टिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अवान साहब, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया है। हालांकि मेरी इतनी अच्छी सेहत नहीं है कि मैं यहाँ पे थोड़ा खड़ा भी हो सकूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी है। सबसे पहले आपने 2 साल में जितनी तरक्की की है ये 92 चैनल में, और ख़ास कर जो HD है, ये काफ़ी दूसरे चैनलों से मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर भी नज़र आता है मुझे। तो आपकी टीम को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी तरह लगन मेहनत से काम करते रहें। इंशाल्लाह जो लोग हमेशा मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करते हैं, उन लोगों को कभी किसी की मुताजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा तरक्की करते हैं। थैंक यू वंस अगेन 92 चैनल्स। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे, तरक्की दे, और इसी तरह आप हमारे छोटे छोटे जो वर्कर थे उनको आप लोगों ने लीडर बना दिया। यहाँ के UK के मीडिया ने, तमाम मीडिया का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दरमियान यहाँ पे मेयर ऑफ सटन मौजूद हैं, मोहम्मद सादिक साहब। आपसे गुजारिश है अगर आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन अब्दु व यकन नस्तईन। जनाब लॉर्ड साहब, डिप्टी मेयर, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे आए 92 चैनल की बर्थडे को मनाने के लिए। डार साहब वहाँ पे बैठे हैं, जैसे डार साहब ने अभी बात की है। डार साहब, मैं अपनी जवानी में भी जर्नलिस्ट हुआ करता था, और ये पाबंदियाँ तो उस वक़्त भी थी हमारे ऊपर पाकिस्तान में कि हम जो कहना चाहते थे कह नहीं सकते थे। तो आप इसका फ़िक्र नहीं करें, ये कुछ नई बात नहीं है। तो 92 चैनल, मैं अवान साहब को बड़ी देर से जानता हूँ। उन्होंने जितनी मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर जर्नलिस्ट ने, जितनी उन्होंने मेहनत की है इस मुल्क के अंदर 92 चैनल को प्रमोट करने के लिए, और जितनी उन्होंने कमिटमेंट दिखाई है, मैंने हार्डली किसी और जर्नलिस्ट को इतनी मेहनत करते हुए देखा है। मैंने अगर इनको 10 बजे रात को फ़ोन किया है कि आपने ये प्लीज़ आ जाएं, ये इवेंट आपने कवर करना है, और बेचारे मेरे ख्याल वो हौंसलों वगैरह इधर ही कहीं रहते हैं, और मैं तो सटन में हूँ, ऑल द वे टू सटन। वो रात के 12 बजे भी पहुँचे हैं तो वो पहुँचे हैं। तो लेट्स गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़, या ही डिज़र्व्स इट। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बहन भाइयों का। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने क्योंकि टीम की बात की तो मैंने कुछ लिखा हुआ था टीम के लिए, जो UK 92 न्यूज़ की टीम है यहाँ पे। A team is a group of people with different abilities, talent, experience and backgrounds who have come together for a shared purpose. Despite their individual differences, that common goal provides the thread that comes them, and it makes them a team. An organization, no matter how well designed, is only as effective, productive, and good as the people who live and work in it. The credit of the success of 92 News UK, who is in a short span of time has made a mark in media world, goes to the sheer dedication, hard work, and perseverance of its team.
I take this opportunity to congratulate our Bureau Chief Ghulam Hussain Awan Saab once again and his exceptional team who have raised the bar in this rapidly changing environment. अब मैं काउंसलर मुनीर साहब जो डेप्यूटी मेयर हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी अगर आप भी तशरीफ़ ले आइए और आप भी कुछ ऐड कीजिए टीम एफर्ट के लिए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिना, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया और आज के इस बहुत ही अहम ओकेज़न में मुझे लोगों से और अपने दोस्तों से और इन सब डिग्निटरी से मिलने का मौका दिया। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ लंदन बरो ऑफ ईलिंग आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट TV 92। आज से मुझे तो खैर 2 साल नहीं लगते, मुझे तो लगता है जैसे थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन गुलाम हुसैन साहब ने मुझे इनवाइट किया। साउथ हॉल के एक रेस्टोरेंट में एक प्रोग्राम था, तो मेरा ख्याल है वो पहले ही प्रोग्राम था जब उन्होंने एक फोरम सा मुनक्किद किया। तो पहले ही प्रोग्राम से मैंने कहा कि आप इस लंदन में एक वक्त आएगा कि आप सब चैनलों से आगे होंगे, और वक्त ने बता दिया है कि आज माशाल्लाह 92 ने इतनी तरक्की की है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये पता नहीं कितने सालों से लंदन में है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि TV 92 वाले नहायत ही इम्पार्शल और वही खबर देते हैं जो कि होती है। इसके साथ ही मैं TV 92 को काज़मी साहब बहुत मेहनत करते हैं और मैं तो हमेशा इनकी तारीफ़ करता हूँ। गुलाम हुसैन साहब, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका। कैन आई इनवाइट मेरे रिस्पेक्टेड लशारी साहब, अगर आप तशरीफ़ लाइए और आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। मिस्टर मेयर, डिप्टी मेयर, माय लॉर्डशिप, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। मैं आया था आज तकरीरें सुनने, लेकिन बहुत अच्छी तकरीरें सुनने के बाद कुछ रिस्पांस और कुछ नई बातें गुलाम हुसैन अवान साहब के बुलाने पे हाज़िर हुआ हूँ। आपकी टीम को मुबारक। पहला एक शेर डार साहब आपके हवाले से कि सहाफ़त मेरे खून और पसीने में शामिल है, चूँकि मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ और मैंने अपनी ट्रेड यूनियन और पॉलिटिक्स जो है वो साफ़ियों से सीखी। मेरे उस्तादों में मिनहाज बरना साहब, निसार उस्मानी साहब, एरिक सिप्रियन साहब, और वो सहाफ़ी थे जो लिबरलिज़म, प्रोग्रेसिव और लिबर्टी की बात करते थे और वो लड़ते रहे अपनी सारी ज़िंदगी। और यहाँ बैठे हुए आज इस महफ़िल में 4 तबकात हैं: पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वकील, सहाफ़ी और ख़वातीन, चूँकि ख़वातीन आजकल दुनिया में लीड कर रही हैं। दूसरी बात, सहाफ़ियों के लिए तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये कहीं फिट होता है, पाकिस्तान पे भी, बरतानिया पे भी, अमेरिका पे भी, सब पे। शीशे ऊपर धूड़ा पईयां, कंधा झाड़ी जाते ने, जिल्दा साम रहने चले, वरके पाड़ी जाते ने, जिन्ना दे गल लीरां पईयां उन्होंने पुछदा कोई ना, कब्रां उपर तिले चढ़ियां, चदरां चाड़ी जाते ने। बहुत शुक्रिया। नाइटी 2 न्यूज़ की सालगिरह के इस खूबसूरत प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रॉयल नवाब होटल में, जहां 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह की शानदार तकरीब जारी है। ऑन अ लाइटर नोट, मैं चाहूँगी कि मेरी को होस्ट आप प्लीज़ सादिया मुझ यहाँ आके मेरे साथ थोड़ा सा लाइटर नोट पे हम कुछ प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सादिया इज़ अ renowned media personality. She has made a valuable contribution in the capacity as a radio presenter as Awaz Radio from High Wycombe.
अच्छा, तो एज रिलेटेड बात हो जाए और देखते हैं यहाँ पे सारे ग्रोन अप्स हैं, तो लेट्स सी कि किस में ज़्यादा गट्स हैं। क्योंकि मेरा पहला सवाल ये है कि अगर इस हॉल में कोई शख्स मौजूद है जो कि क्वीन की एज का है, तो प्लीज़ वो स्टेज पे आ जाए, उनके लिए गिफ्ट है जो ये गट्स कर सके। Well, even I was looking at it. Sadia was looking. I don't think everybody seems very young. Yeah. So I don't think there is anybody there. नहीं कोई खातून तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोई मर्द हजरत आना चाहे, well, it's a very good gift that you're gonna get. Oh. Yay. शेख सरबलन साहब, आप अपनी एज बता दें सबको। बता दूं? मैं क्यों बता दूं एज? क्योंकि अगर आप एज बताएंगे, खवातीन नहीं बताती। उनकी गट्स के ऊपर ही हम उनको दे देते हैं। आपको नजर नहीं आ रही मेरी एज? Well, I thought you were very young actually, so I'm not even going to go 92 years like you said. एज जो है ना, मर्द एज नहीं बताते। I thought it was for the women. The women normally hide their age. मुझे इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में बात करें। अच्छा, खवातीन अपनी एज हमेशा छुपाती हैं, वो सेल्फ कॉन्शियस होती हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आदमी भी छुपाते हैं। अभी तक मुझे घर वाले काका कहते हैं। सादिया, आप जो गिफ्ट लाई हैं वो आप प्लीज शेख सरबलन साहब को दें। Thank you so much. Thank you very much. For showing अल्लाह your guts. खुश रखे आपको। Thank you अल्लाह। चले एक सवाल मैं कर देती हूँ। मुझे अवान साहब की सजेशन थी कि मैं देखना चाहूँगी वो मर्द हजरात जो आज प्रॉब्ली उनकी अपनी वाइफ से कोई फ़ाइट हो गई हो, थोड़ी सी नाराज़गी हो, उनके साथ ना आए हो, अकेले आए हो, अगर आप में ज़रूरत है तो यहाँ आके उसका एतराफ़ कीजिए और आप गिफ्ट ले जाइए। है ना, आपने तो और ही लड़ाई करा देनी है। आप अच्छा, हम आपको वो गिफ्ट देंगे जो आप अपनी बेगम को देंगे ताकि वो खुश हो जाएं। वेलकम रिकी लोबस साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। मुझसे ज़्यादा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, यकीनन कुछ ना कुछ इस वक्त बोलने की ज़रूरत करेंगे। कोई शेर सुना दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप सभी लोग? ज़रा बात यहाँ पर कर रहे थे, शेर व शायरी तो मुझे आती नहीं है, वो जिन्हें आती है वो कह के चले गए हैं जितना भी कहें। लेकिन इतना ही ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में कहा गया है, अभी लोग यहाँ पर शिकवे गिले करते हैं, और जिस मुल्क ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी, अजी जनाब बुरा नहीं बोल सके लेकिन अच्छा तो बोले। गिले तो होते ही रहते हैं, गिले ना करें। हमारी पहचान है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और जो काम 92 कर रहा है, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन्हें। कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कलरफुल चैनल अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं। और जहाँ तक ही ना, क्योंकि ये आदत होती है, माइक के पीछे बोलना हमारी आदत है, छूटता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा वाइफ आज अकेला आया हूँ, वो पाकिस्तान चली गई हैं, वो भी रूट कर गई हैं। तो जब ये जो प्रेजेंट मिलेगा मैं उन्हें भेजूँगा तो शायद वो वापस आ जाए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इस वक्त इनवाइट करूंगी अपनी बिजनेस कम्युनिटी से चेयरमैन WCOP और UKPC से भी मुंसलिक रहे हैं, नाहिद रंधावा साहब, आप प्लीज़ यहाँ पे तशरीफ़ लाइए और आप आके थोड़ा सा हमारी सेलिब्रेशन में हमारा साथ दें। योर एक्सीलेंसी लार नज़ीर अहमद साहब, मुनीर साहब, पाकिस्तान हाई कमिश्नर, मेयर्स एंड डिप्टी मेयर्स, डिग्नेटरीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ग़ुलाम अवान साहब को मुबारकबाद दूंगा। लार्ड नज़ीर साहब, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पीपल्स लॉर्ड, ही इज़ बिन सर्विंग कम्युनिटीज़ फॉर लास्ट 20 years, more than in fact 20 years. At the end, I would like to thank all of you once again. Thank you very much for listening. Thank you. Please welcome our very own Bureau Chief, 92 News UK, Ghulam Hussain Awan Sahib, who is fulfilling his leadership role very successfully. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मेरी तकरीर गलत टाइम पर आ गई है, सब खाना खा रहे हैं। जितने हमारे यहाँ पर
तमाम दोस्त हैं जो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ईस्ट लंदन से आए हैं, कुछ लंदन से बाहर से आए हैं, दूसरे शहरों से, सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। चैनल के हवाले से 2-3 बातें करना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा चूँकि लॉर्ड साहब ने जाना है। उनकी मैं कहूँगा बहुत मेहरबानी है कि वो इतना वेट भी कर रहे हैं, हमारा बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। बहुत दूर जाना है उन्हें, इसलिए मैं अपना वक्त भी लॉर्ड साहब को दूंगा। लेकिन इस तरह 2-3 बातें करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जब इस सफ़र का आगाज़ किया तो एक ही मिशन था, एक ही बात थी दिल के अंदर कि यहाँ पर जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, यहाँ पर चैनल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कम्युनिटी के मसाइल को ना कोई टीवी पर डिस्कस करता है, ना पर उनके बातचीत होती है। तो इसके लिए कोई प्लेटफार्म बनाया जाए। हमें ये एजाज़ हुआ कि हमने सबसे पहले इंग्लिश बुलेटिन भी इसीलिए शुरू किया ताकि लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। हमारी नौजवान नस्ल जो ज़रा उर्दू कम बोलती है या नहीं समझती, वो उसमें पार्टिसिपेट करे, और उसमें लोगों ने किया। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि सही तरीके से एड्रेस नहीं होते। उसके लिए हमने प्रदेश से देश तक प्रोग्राम शुरू किया। उसका इतना ज़बरदस्त फीडबैक है कि बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो अपने हमें आकर मसाइल बताते हैं, उसके अंदर डिस्कस करते हैं, और फिर आला हुकाम जो है उसका नोटिस लेते हैं। हिना साहब, आप खुद आकर लॉर्ड साहब को कबूल करें। थैंक यू वेरी मच। लॉर्ड साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अब हमारी केक कटिंग सेरेमनी, अगर आप यहाँ पे तशरीफ़ रखें। आई विल रिक्वेस्ट टेबल नंबर 5 टू कम एंड जॉइन हिम प्लीज़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।